मरवा साहब, आप 16 साल जज रहे, कानून के तालिब इल्म हैं आप लंदन से भी पढ़े, यहाँ से भी पढ़े। आप जैसा शख्स जिसने अपने जलसे में लोगों को असला लाने से मना किया है और कहा कि सिर्फ झंडे लेके आएँ, वो एक खूनी इनकलाब के लिए कह रहा मैं तैयार हूँ, ये मुतजाद चीज़ें नहीं है दोनों? नहीं, मैंने तो एक जलसे में लोगों को असला लाने का भी कहा था। जब जिस दिन इन्होंने मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया था 8 फरवरी को की रात को, तो सुबह मैंने आवाम को कहा कि उधर DRO के दफ्तर आएँ और मुसल्ला आएँ। यानी लोगों ने मुझे वोट दिया, मुंतखब किया। अब ये कौन होते हैं मुझसे ये हक छीनने वाले? तो आप ये तजाद नहीं नजर आता? क्या तजाद? आप जज थे खुद, कानून की अमलदारी पे, आइन और कानून के जरिए आप ये जंग नहीं लड़ना चाहते। आप चाहते जहाँ हथियार उठाना जरूरी हो वहाँ उठा लेना चाहिए। कोई मुझ पे अगर हथियार उठाएगा, कोई मेरे हकूक पे हमलावर होगा, तो कानून शरीयत मुझे हक देता है कि मैं अपनी दिफा में उसको जवाब दे सकूं। फिर रियासत ने अगर रियासत उठाए, वायलेंस का हक तो सिर्फ रियासत के पास है ना? रियासत तो देखें यार, आप हमारी तारीख देखें ना। जब मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने हटाया कि मैं इसको डिसमिस करता हूँ आर्मी चीफ किया, तो बजाय इसके कि रियासत का रेट जो है प्रिवेल करता, मुशर्रफ ने क्या किया कि मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। तो उस वक्त आपके ख्याल में उस वक्त लोगों को हथियार उठाना चाहिए था? अगर एक दफ़ा देखिए हथियार ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा पाकिस्तानी निकल जाएं लाखों की तादाद में, कभी निकले ही नहीं है। आपको कैसे लगता है कि आप लाखों की तादाद में लोगों को निकाल लेंगे? आपने ये जलसे का कहा है कैदी नंबर 804 के साथ यकजहती के लिए और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए 14 अगस्त को लकी मरवत में 3 बजे। जी हाँ। आप तो PTI के कारकुन ही नहीं रहे, आपको निकाल दिया उन्होंने PTI से। नहीं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। निकाल दिया है। नकवी साहब का नोटिफिकेशन आपको दिखा दे। तो नकवी साहब की नोटिफिकेशन पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो मजाज नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन PTI निकाल सकता है। ये हमारा दस्तूर कहता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईन है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी जनरल या किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कोई इख्तियार ही नहीं था। आपके ख्याल में चेयरमैन PTI की इजाजत के बगैर उन्होंने निकाला? उन्होंने अपना बयान दे दिया था ना। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुझे तो इल्म ही नहीं था। नहीं, बैरिस्टर गौहर ने कहा, लेकिन और लोगों ने तो नहीं कहा। उमर अयूब ने नहीं कहा। नहीं, चेयरमैन वो है ना। शिबली फराज ने नहीं कहा, शुआइब शाहीन ने नहीं कहा, इन सब ने तो नहीं कहा। फिरदौस नकवी की मैंने आपको बता दिया, उन्होंने तो जारी किया। हमारे आइन के मुताबिक ये चेयरमैन के दायरा इख्तियार। आपके साथ चेयरमैन की कोई बात हुई है इस दौरान? कोई मैसेज, कोई पैगाम रसानी? चेयरमैन इमरान खान की बात कर रहे हैं? जी। इमरान खान साहब से 2.5 महीने कबल मेरी मुलाकात आखिरी हुई है, जो मेरा ख्याल है अब 2.5 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद जो है मेरी न कोई पैगाम रसानी हुई है, न मैं उनसे मिला हूं। उसमें भी कसूर तो आपका है ना। आप लंदन में गालियां देते रहे हैं इमरान खान को और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को, ये बातें रिपोर्ट हुई हैं यहाँ पे। देखिए, मैं अच्छा कि आपने ये सवाल कर दिया। खान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करने वालों के तो हमने TV चैनलों पे बैठ के उनको नहीं जोड़ा है, जिस पर मुझे आप समेत आपको भी मैंने सुना था कि मेरे उस अमल को आपने भी कंडेम किया था। जब एक वायलेंस को मैं कंडेम करता हूँ, ठीक है, आपने किया था, लेकिन क्यों मैंने अटैक किया था? खान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई हुई थी। बात यह है कि चुगलखोरी, झूठ मूठ कान भरना और इसी पे खान की राय को जो है मेरे हवाले से ज़ेरालूद करना, ये कोई सियासत नहीं है। और बीबी साहिबा और ख़ान साहब, यानी अगर सियासत इस पे आ गई कि ये गालियाँ दी है और ये इसके लिए एफिडेविट पेश करेंगे और झूठे मूठे गवाह पेश करेंगे, ये कोई सियासत तो नहीं हुई। तो लिहाजा मैं इसकी क्या तरदीद करूँगा और क्या मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासत है? मुझ जैसे आदमी से जो खान के लिए अपनी जान हथेली पे लेके लड़ा है और बीबी साहिबा के लिए, और दोनों के लिए मैंने पाकिस्तान में एक जद्दोजहद की जंग लड़ी है, एक जंग लड़ी है, उससे ये तवक्को करना कि जनाब वो जनाब गाली क्यों? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना क्यों। देखें, आपको पता है बुशरा बीबी खान साहब की दुखती रग हैं, उनके बारे में अगर कोई बात करेगा, ये बात ठीक है ना? नहीं, खान साहब दुखती रग है ना खान साहब की? नहीं, खान साहब को अपनी बेगम बड़ी अजीज है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनके बारे में आप अगर या कोई और ऐसी बात करे और उन तक पहुंचे, आपसे नाराजगी तो बनेगी। आप कह रहे हैं डिनाई मैंने कर दिया है, लेकिन इतनी आपके खिलाफ ही साजिशें क्यों होती हैं? जितने मैंने लीडर्स का नाम लिया,
सब आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, आपके बारे में कहा जाता है। हामिद खान साहब वो बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस शख्स को ज़ाती शोहरत का बहुत शौक़ है। बाद लोगों ने कहा कि खान साहब को, इमरान खान को डर लगना शुरू हो गया कि आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा है कि आप में जो इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि पीटीआई पे कब्ज़ा कर लेंगे आप? गुजारिश ये हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये पॉपुलैरिटी है। मुझे इल्म तो नहीं था ना, जब 9 मई के बाद हम निकले, कौम में एक डर और खौफ के ख़िलाफ़ आ गई फैलाने के लिए। हमारे में तो नजूमियों ने तो नहीं बताया था कि 1 साल के बाद या 8-9 माह के बाद हमें शोहरत मिलेगी, कबूलियत मिलेगी। किसी ने तो ये ख्वाब तो नहीं देखा था। सही है। हमने तो एक काज के लिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए एक जदोजहद की। अब जब लोग निकलने लगे, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, और जहाँ जाते थे इसी इस्लामाबाद में हमने बग़ैर एनओसी और बग़ैर किसी हुक्म के हमने निकाले हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट किए हैं, लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ निकले। जब मुझ पे पर्चे हुए तो लिहाजा लोग निकल जाते थे और अभी भी निकलते हैं। परसों में क्वेटा गया, रात को एक बाज़ार, लियाकत बाज़ार है, वो मेज़बान ने कहा कि आपको ये दिखाते हैं। मैं जब वहाँ पे गया तो 10 मिनट के अंदर वहाँ पे रैली बन गई, और फिर मुझे गाड़ी से निकल के उस रैली की क़यादत करनी पड़ी। कैदी 804 के नारे लगे। आपने एक जगह कहा कि मुझे पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई को मेरी ज़रूरत है। मतलब आपको अपने आप पे इतना मान है, फ़ख्र है अपनी पॉपुलैरिटी पे। आप 9 साल जेयूआई में रहे, वहाँ आपकी पॉपुलैरिटी कभी नज़र नहीं आई, तो क्या पीटीआई की वजह से नहीं है आपकी पॉपुलैरिटी? इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे शनाख्त, मुझे पहचान ही पीटीआई ने दी है। लेकिन ये शनाख्त और पहचान पीटीआई हर उस शख्स को दे सकता था जो इस कड़े वक्त में इस तरह खड़ा हो जाता। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, जो मैच हो गया, सही मैच हो गया, उस वजह से पॉपुलैरिटी है। ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है कि आपकी अब मिजाज और पीटीआई का मिजाज एक जैसा है। लेकिन फिर मुझे बताएं, ये जो आप जलसा कर रहे हैं, इसमें ये पार्टी की तरफ से है या आपकी अपनी तरफ से? नहीं, ये मेरा जलसा है, मेरे कबीले का जलसा है, मेरे हल्के का जलसा है। ये योम पाकिस्तान का जलसा है। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की हुर्मत और सालिमियत के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और तमाम मजलूमों और बशमूल कैदी 804 और कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, इसके लिए योम यकजहती। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि जो आप पे इल्ज़ाम एक बहुत बड़ा ये है कि खान साहब की डील मुकम्मल होने वाली थी हुकूमत के साथ, और सऊदी अरब उसमें एक बहुत किरदार अदा कर रहा था। आपने मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया, वो डील ख़राब हो गई, जिसके बाद आपको फिर पार्टी से निकाल दिया गया और आपके ख़िलाफ़ महाज बन गया। देखिए, तो आपने डील क्यों ख़राब की खान साहब की? गुजारिश ये, उस वक़्त तो मैं खान साहब से हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा मिला करता था, और जब से खान नज़रबंद हुए हैं मई तक मैं खान से सबसे ज़्यादा मिलने वाले लोगों में से हूँ। कभी हमने खान के मुंह से या पीटीआई के किसी भी लीडर के मुंह से ये सुना ही नहीं कि हम डील की तरफ जा रहे हैं। कभी खान ने ये आश्कारा ही नहीं किया, कभी ये जिक्र ही नहीं हुआ कि सऊदी जो हैं वो कोई खान की रिहाई में कोई किरदार। आपसे छुपा रहे हो? नहीं जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, कोई बात छुपी नहीं सकती थी, क्योंकि खान के साथ जो बातें होती थी वो हमारी मौजूदगी में होती थी। और फिर ये जो मैंने बयान दिया था, पहले दिन ही मैंने कह दिया कि मेरी एक ज़ाती राय है। आपकी ज़ाती राय अभी भी है? ये मेरी ज़ाती राय थी, अभी भी है। और भी है। आप समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान, देखिए सऊदी अरब भी शामिल था इमरान खान? ये तो वक्त और तारीख बताएगा। अभी तो आज ही आपने अगर इंटरसेप्ट की नई स्टोरी पढ़ी हो तो रिजीम चेंज पे कुछ इंकशाफात हुए। नहीं, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, मैंने जवाब दे दिया ना, और बड़ा ही डायरेक्ट जवाब दिया है कि मेरी अपनी ज़ाती राय है। मैं आपकी खुशी, उनकी खुशी के लिए अपनी राय के को नहीं, तो अगर खान साहब किसी के मुज़ाकरात के ज़रिए, मफाहमत के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, पार्टी को लीड करेंगे बाहर से, ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं है? खान ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। खान एक तो फिर जेल में रहेगा। नहीं, आप लोग बाहर कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर से कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम कुछ कर सकते हैं? क्या करेंगे? कुछ करने का मौका दें तो हम कर सकते हैं। किससे मौका मांग रहे हैं? खान से। खान तो खान जब मौका नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप ये दावे किस बात पे कर रहे हैं? नहीं, खान तो मौका दे रहा था,
ये तो मई के बाद से जो है हालात तब्दील हुए हैं, जब से मैं उनसे मिला नहीं हूँ। आप हमने 3 महीने ज़ाय किए। नहीं तो आपसे मिल रहे तो वो अभी भी नहीं है, लेकिन ये जो तासुर आपके बारे में बनाया जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते हैं, इसलिए आपने वो बयान दिया उस वक्त जब डील होने वाली थी सऊदी अरब वाला, तो फिर इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पाकिस्तान में बड़ा आसान है फतवे देना। जब कोई नापसंदीदा शख्स हो जाए ना तो उसको कादियानी डिक्लेयर कर दो। बात यह है कि मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो इसके लिए कोई दलील होनी चाहिए, कोई मंतिक होनी चाहिए। एक तरफ पीटीआई को हम उठाने की कोशिशों में लगे थे, 9 मई के बाद डर और खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म कर रहे थे, और इसका ये नतीजा निकला कि लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में निकले, जोक दर जोक पीटीआई के लिए सीटों की, कैंडिडेट्स की जो है अंबार लग गई। और दूसरी तरफ पीटीआई को तोड़ा जा रहा था, और पीटीआई को जो है वो उनसे लोगों को ज़बरदस्ती उनकी लायलिटीज़ को चेंज करवाया जा रहा था, यानी इधर उठाया जा रहा था उधर तोड़ा जा रहा था। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये जो हमने किया, ये तो समंदर पार कुछ भगोड़े बैठे हैं, उन्होंने ये चीज़ कुछ अपनी लोगों की इशारों पे ये मेरे खिलाफ फर्जा सराइयाँ शुरू की और बहुत सारे इल्ज़ाम। वहाँ केस करते थे आप, वकील हैं बहुत बड़े। हाँ, उसके लिए आ चुके हैं। हाँ, उसका लिए कानून ये है, मैं लंदन गया था, उसके लिए ज़रूरी है कि ये उस वक़्त बयान दे जब मैं भी लंदन में मौजूद हूँ और ये भी यूके की सरजमीन पे मौजूद हो। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई बयान दे। लेकिन उन्होंने ट्वीट्स किए हैं या यूट्यूब पे अगर कुछ बोला है उसके उस दौर में नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट आया है जो मैंने अपने वकील साहब को भेजा है और शायद उस पर हम कार्रवाई करें। लेकिन ये काम यहाँ के मकामी भी कुछ साफ़ी हज़रातों को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने भी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन में अपना हिस्सा डाला। अच्छा, आपकी इमरान खान से मुलाकात कब तक हो रही है? नहीं, एक चीज़ आपके सवाल का जवाब रह गया, वो ये है कि ये जो रजीम चेंज के हवाले से मेरा जो बयान था ना, और इसमें जो अब ये लोग कह रहे हैं कि खान रिहा हो जाता अगर ये बयान ना आता, ये झूठ है कि खान जो है वो किसी डील के नतीजे में आ रहा था। अगर कोई ये कह सकता है तो ऑफिशियली पीटीआई का कोई लीडर कह दे। यानी पीटीआई का तो ये कभी बयानिया ही नहीं रहा है कि खान जो है वो डील के नतीजे में पाया रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि नून किस तरह में इन आलात से फ़ायदा न उठाती। अगर उन्हीं की दौरे हुकूमत में कोई डेलीगेशन आ रहा है और खान के फ़ायदे के लिए, तो वो खामोश रहते, और फिर मेरे बयान आने के बाद नून वाले कभी कह देते ना कि देखिए उनका अपना बंदा ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब आप बताएं खान साहब से मुलाकात आपकी कब हो रही है? खान साहब से मुलाकात जो है मेरा ख्याल है 25-26 अगस्त को। हाँ, तो 25-26 अगस्त को अगर उन्होंने आपको वापस ना लिया तो आप मुल्क छोड़ जाएंगे जैसे आपने कहा? नहीं, अगर नहीं, खान साहब ने खुद ये कहा है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा। देखिए, मैं तो कल ही मैंने, अगर मैं पार्टी में वापस ना लिया तो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों के लिए और कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इस उम्र के पेटे में आप और हम हैं, इस पेशे में, कानून के पेशे में 30 से 32 साल मेरे हो गए। अब 7-8 साल एवरेज रह गए हैं। ये मुल्क जो है ये तकाजा करता है कि कुछ हम अपने मफादात को छोड़ के मुल्क के लिए भी कुछ करें। तो लिहाजा अगर मुझे मौका देते हैं गुड इनफ, नहीं देते हैं तो जो ज़िंदगी मुल्क में गुजरी है, पाकिस्तान में, अपने इलाके में, वो ज़िंदगी जो है वो तो ज़हमतों से, ट्रेजिडी से भरपूर है। ना अमन कभी देखा, सारी ज़िंदगी बंदूक और संगीनों के साय में गुजरी है। तो लिहाजा ये जो बकिया उम्र है, अगर बिलफर खान साहब ये फैसला करते हैं कि वो रिव्यू नहीं करते हैं, तो और खान साहब देखिए, मैं उन न कोई, मैं प्रोफेशनल, कभी कोई सियासत मेरा प्रोफेशन रहा है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा सियासत में आया। बड़ा ही डायरेक्ट सा जवाब है, अगर उनको सीट चाहिए तो ये मैं बिला चूँ चूरा वापस करूँगा। दूसरी बात ये है कि